हेलो लवली चिल्ड्रन, आज मैं आपको कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 का पहला अध्याय का वर्णन करूंगी सावसंग व्याख्या के साथ। पहला पाठ है आत्म परिचय। इसमें आपको 10 व्याख्या बताई गई है। तो सर्वप्रथम अपन यहाँ पर पहली व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या करने के पहले अपन को 4 बिंदु करना पड़ता है। पहला आता है संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष। तो संदर्भ में आपको पता होगा कि यहाँ पर पाठ्य का नाम, पुस्तक का नाम और कवि का नाम। प्रसंग में इस व्याख्या का थोड़ा सा सारांश बताना पड़ता है और व्याख्या में पूरा वर्णन करना पड़ता है और विशेष लिखना अनिवार्य होता है कि इस पद में, इस व्याख्या में क्या रस है, क्या अलंकार है, किस बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं पहला संदर्भ। तो उससे पहले अपन व्याख्या पढ़ते हैं कि इस व्याख्या में है क्या। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। संदर्भ: प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की आत्म परिचय से लिया है। इसके कवि हरिवंश राय जी हैं। प्रसंग: इन पंक्तियों में कवि अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। व्याख्या: तो व्याख्या अपन स्टार्ट करने के पहले सर्वप्रथम इस लाइन का संबोधन करना बहुत ही अच्छा होता है। कवि का तात्पर्य यह है कि वह अपने सांसारिक कठिनाइयों से जूझ रहा है पर भी जीवन से प्रेम कर रहा है। वह आशा निराशा से खुश है। कवि बताते हैं कि मैं सांसों के तार यंत्र, हृदय रूपी वाद्य यंत्र को लिए हुए हूँ, जिसे किसी ने छूकर कृत कर दिया है, कंपित कर दिया है। यहाँ किसी ने कवि के प्रेम का प्रतीक है। यह प्रेमिका हो सकती है, कोई मित्र हो सकता है। कवि चाहता है कि वह अपने प्रिय को प्रति प्रेम व्यक्त करे, उसे अपना स्नेह दे, प्यार दे। वह अपने जीवन में पाए प्रेम की ललक के लिए है। विशेष: प्रस्तुत काव्य में सरल एवं सीधी भाषा में वर्णन हुआ है एवं अलंकार पूर्ण रसों में यहाँ पर वर्णन किया है। अब सेकंड व्याख्या देखते हैं। मैं निज उर के उजागर लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। हाँ, यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। संदर्भ आपका पूर्वानुसार रहेगा। प्रसंग: प्रस्तुत काव्यांश में कवि यहाँ सपनों की उजागर कर अपनी मौज में सबको शामिल करना चाहता है। यहाँ पर वह अपने सपनों को उजागर करना चाहते हैं और अपने मौज में सभी को शामिल करके बताना चाहते हैं। व्याख्या: कवि का तात्पर्य यह है कि मैं दुनिया के लहरे में नए नए भावों को रखता हूँ। कवि कहना चाहते हैं कि वह अपने स्नेहमयी वाणी को अभिव्यक्त करना चाहता हूँ। मैं इस संसार को, अपने हृदय को कोमल भाव प्रदान करना चाहता हूँ। मनुष्य अपनी इच्छाओं एवं आशाओं के कारण इस मौज संसार में उलझा है, जिसके कारण प्रेम भाव निरंतर समाप्त होता रहा है। इस अमूल प्रेम भावनाओं से शून्य होने के कारण ही यह संसार कवि को अपूर्ण एवं अप्रिय लगता है और कवि चाहता है इस संसार में प्रेम होना चाहिए। कवि अपने सपनों में शामिल करना चाहता है और पूरे संसार में कवि चाहता है प्रेम होना चाहिए। विशेष: प्रस्तुत पद्यांश में अलंकार है, रस
काव्य है, उन्होंने सपनों को उजागर किया है। अब तीसरा काव्य देखते हैं अपन। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उसको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। संदर्भ वही रहेगा। प्रश्न प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने बताया है कि वह अपने भाव को संसार के सामने लाने की कोशिश करता है। वह इस पद के द्वारा इस काव्य के द्वारा अपने भाव को संसार के सामने लाने की कोशिश कर रहा है। व्याख्या कवि का तात्पर्य यह है कि वह हर समय अपने हृदय के भाव को संसार के समक्ष लाने की कोशिश करता रहता है। कविता में कवि कहते हैं जो प्रेम भेंट मिली है वह उसको हमेशा अपने दिल में लिए फिरता है। कवि के अनुसार यह संसार अधूरा है जिसके कारण यह संसार उसे पसंद ही नहीं करता। कवि अपने कल्पना के संसार में खुश रहता है। यह पर कवि कहते हैं कि यह संसार से अच्छा मेरा कल्पना रूपी संसार है, वहाँ पर स्वार्थ नहीं होता। यहाँ पर कवि बताने यह चाहते हैं कि मैं संसार को तो चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई कवि के रूप में पसंद नहीं करता है और मुझे यहाँ पर उतना प्रेम नहीं मिलता, इसलिए मैं अपने कल्पना के संसार में ही बहुत खुश हो रहता हूँ। अब चौथा काव्य देखते हैं अपन यहाँ पर। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मरण रहा करता हूँ। जग भाव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मोजों पर मस्त वहा करता हूँ। संदर्भ वही पूर्वानुसार रहेगा आपका। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश में कवि कहते हैं कि वह संसार रूपी प्रेम के कारण जलने की बात कहते हैं। अब व्याख्या देखते हैं। कवि का तात्पर्य यह है कि वह हृदय से प्रेम रूपी आग जलाकर उसमें जलने की बात करता है। इस प्रेम रूपी संसार में जो भी सुख दुख दोनों आते हैं उसी के कारण डूबा रहता है, अर्थात दोनों एक समान व्यवहार करते हैं और संसार की आपदाओं को पार करने के लिए वह कर्म रूपी नाव बनाते हैं। फिर वह प्रयास करते हैं कि संसार रूपी सागर की लहरों में मस्त रहें, क्योंकि कवि कहना चाहते हैं कि मेरे पास प्रेम की नाव है और मैं प्रसन्न हूँ। उनके पास ये बताते हैं कि मुझे और कुछ नहीं, मेरे पास जो प्रेम की नाव है मैं उसमें ही प्रसन्न हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना पांचवा। वो यहाँ पर मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने अपनी पागलपन जवानी का वर्णन किया है। व्याख्या कवि का तात्पर्य यह है कि वह अपनी जवानी के पागलपन की मस्ती में घूमता रहता है, यानी अपनी जो पागलपन जवानी है उसकी मस्ती में वह घूमता रहता है। वह तो मैं है कि जीवन के दुखों एवं निराश के साथ जी रहा है। वह किसी प्रिय को याद करता है, परंतु किसी प्रिय की याद में हंसता है और मन में अंदर से रोता है। यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि वो दिखाते तो बहुत खुश हैं, लेकिन उनके अंदर भी एक प्रेम वेदना छिपी है। वो किसी को याद करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर रोते रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपना छठवा। वह कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मुँह ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। संदर्भ आपका वही रहेगा। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने बताया है कि सत्य को लोगों ने जानने की कोशिश की
ही नहीं, है ना। फिर यहाँ पर देखते हैं, कवि का तात्पर्य यह है कि इस संसार में लोग सत्य को जानने की कोशिश की है, परंतु सत्य को कोई नहीं जान पाया। बिना सत्य जाने संसार को छोड़कर चले गए हैं। कवि बताते हैं कि नादान अर्थात मूर्ख भी वही होते हैं जहाँ समझदार होते हैं, अर्थात व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए समृद्ध भोग विलास की तरफ भोग रहा है। इतना सत्य वही नहीं जान पा रहे कि यह हमेशा नहीं होते। इन्होंने वह संसार के व्यक्ति को मूर्ख कहते हैं और अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। यहाँ पर ये संसार के लोगों को मूर्ख बता रहे हैं और अपनी में मस्त हैं। अब देखते हैं अपन यहाँ पर 7वां व्याख्या। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को टुकराता। संदर्भ वही रहेगा। प्रश्न प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने संसार से कोई भी अपना संबंध नहीं बताया है। व्याख्या, कवि का तात्पर्य यह है कि कवि का संसार से कोई संबंध नहीं होता, अर्थात जिस तरह का व्यक्ति है उससे संसार बहुत ही अलग है और कभी संसार में कोई भी समानता नहीं है। कवि अपनी कल्पना के संसार में निर्माण करता है और अपना जीवन जीता है और उसे मिटा देता है, और व्यक्ति अपने सुख समृद्धि के साधन को इकट्ठा करते हैं, जबकि कवि रोज हर कदम ठुकराता है। अर्थात कवि धरती पर रहता पर है, उसको विपरीत व्यवहार करता है। यहाँ पर कवि धरती पर रहते तो हैं, परंतु यहाँ पर उन्होंने हर चीज़ पर विपरीत व्यवहार किया। उन्हें किसी प्रकार का सुख समृद्धि नहीं चाहिए, वे अपनी जीवन में कल्पना में ही बहुत खुश हैं। अब देखते हैं यहाँ पर 8वीं व्याख्या। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडन भाग लिए फिरता हूँ। संदर्भ आपका वही रहेगा। प्रश्न प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने बताया है कि वह अंदर से कितना भी दुखी हो पर हंसता है। व्याख्या देखते हैं। कवि का तात्पर्य यह है कि वह अब होने को प्रेम में छिपाए फिरता है। कवि की वाणी भले ही ठंडी सी प्रतीत होती हो, परंतु वह उसमें पूरा जोश लेकर चलता है। कवि लगता है कि इसके जीवन में प्रेम निराशा के कारण ही खंडन सा हो गया है, फिर भी वह ऐसे खंडर का एक हिस्सा लिए घूमता है जिस पर किसी राजा का महल भी निछावर किया जा सकता है। कहने का आशय यह है कि कवि अपने मन में जो प्रेम लिए फिरता है उसे वह सबसे अनमोल मानता है। यहाँ पर उसके मन में जो भी है कल्पना से भरा, उसे ही वह अनमोल मानता है। अब हम 9वीं काव्य देखते हैं। मैं रोया उसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश में कवि अपने मन की पीड़ा को शब्दों के द्वारा वर्णन कर रहे हैं। व्याख्या, कवि का तात्पर्य यह है कि कवि हृदय में बहुत ही ज़्यादा पीड़ा है, परंतु वह रो नहीं सकता और वह अपनी पीड़ा को शब्दों के द्वारा वर्णन कर रहे हैं और संसार उनकी पीड़ा को पद रचना मानने लगे हैं। कवि का यह समाज नहीं जानता कि यह संसार उन्हें कवि के रूप में क्यों नहीं अपनाता, क्योंकि वह इस परिस्थितियों में मस्त रहता है। तो यहाँ पर कवि ये बताना चाह रहे हैं कि संसार उन्हें कवि के रूप में क्यों नहीं मानता, और फिर वह उनकी पीड़ा को यहाँ पर समझा भी नहीं जा रहा है और उन्हें बस पदों के द्वारा ही तुलना की जा रही है। अपना अंतिम
अब आता है, उसमें देखते हैं कि उन्होंने क्या बताया है। मैं दीवानों का भेष लिए फिरता हूँ, मैं मक्ता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुक के लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि कहते हैं कि संसार उन्हें दीवाना क्यों नहीं स्वीकारता है, जबकि वह दीवानों की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है। व्याख्या। कवि का तात्पर्य है कि वह समाज में दीवाना की तरह घूमता फिरता है और दीवानों का रूप धारण किए संसार में फिरता है और प्रेम रूपी मस्ती का संदेश बताता है और उसे जानकर पूरा संसार झूम उठता है और उसे सुनकर संसार में लोग प्रेम में झुक गए हैं। वह अपने भावों को कविता में व्यक्त करता है और लोग गीत समझकर झूमते हैं। यहाँ पर कवि ने बताया है कि वह अपने अंदर के दुख पीड़ा, अपने भाव को, अपने जो भी उनके अंदर भरा हुआ है वो अपने काव्य के द्वारा व्यक्त करते हैं, लेकिन लोग उन्हें दुख को कोई नहीं समझता है। बस लोग उनके काव्य को गाना के तौर पर सुनकर गाते हैं और खुश होते हैं, लेकिन उनकी पीड़ा को कोई नहीं समझता है। देखिए यहाँ पर ये आपकी 10 व्याख्या हैं पूरी समाप्त हो चुकी हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आए तो मैं आगे का इसका एक खंड जो रह चुका है, एक गीत, मैं उसकी व्याख्या भी अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए। धन्यवाद।